जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे, शानदार होंगे। और साथियों, आपका 19 जुलाई को बीपीएससी TRE 3.0 का री एग्जाम हो चुका है। और साथियों, जूनियर का इस वीडियो में आपको साथियों आंसर की बताने वाला हूं 6 to 8 का, वो भी साइंस और मैथ का। ठीक है, जो भी छात्र साइंस और मैथ से जूनियर का एग्जाम दिए हैं उन सभी के लिए साथियों सबसे सटीक आंसर की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो साथियों ध्यान से देखिएगा और अपना मिलान कीजिए कि कितने आंसर आपके सही बन रहे हैं, और नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताइएगा। और साथियों, वीडियो पर अभी नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज के लिए। तो साथियों चलिए फटाफट बिना देरी के शुरू करते हैं और ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। इसके पहले साथियों हमने जो है आपका जो है सामान्य अध्ययन का जो है जनरल स्टडीज का वो साथियों आंसर की हमने बता दिया है, सबसे सटीक आंसर की। उस पर आप सभी का काफ़ी अच्छा प्यार सपोर्ट भी मिला है। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाकर जरूर देखें और अपना मिलान बेहतरीन ढंग से कर लें। तो चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन देखते हैं साइंस का आपका आपके स्क्रीन पर। दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को कहा जाता है। तो दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को साथियों आपका अंतर्ग्रंथन, ठीक है, अंतर्ग्रंथन कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के डब्बे टिन से लेपित होते हैं, जिंक से नहीं, क्योंकि क्योंकि साथियों आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। देखिए, जो टिन से डिब्बे साथियों लेपित किए जाते हैं, ठीक है, तो ये साथियों उतना जो है क्रियाशील नहीं होता जितना कि जिंक होता है। और अगर जिंक को साथियों हम लेपित करेंगे तो वो आपके जो फूड है उससे जो है क्रिया करके तो भोजन को जो है पॉइजन बना देगा। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे आनुपातिक होता है। तो किसके अनुपातिक होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वस्तु पर लगने वाला बल। ठीक है, वस्तु पर लगने वाले बल से क्या होता है? आनुपातिक होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 पानी और ऊर्जा देने के लिए पाइरूवेट का विघटन होता है। तो पाइरूवेट का विघटन किसमें होता है साथियों? आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर आपका एनर्जी ATP के रूप में जो है संग्रहित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। कितना सरल क्वेश्चन साथियों, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलते हैं तो क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय रेखाएं जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। कैसी होती हैं? सन केंद्रित वृत्त। ठीक है, सन केंद्रित वृत्त आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इस रूप में होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है? तो साथियों आपका जो नाइट्रोजन है उसका साथियों परमाणु क्रमांक कितना होता है? आपका होता है 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 5, क्योंकि पहले में 2 और फिर 5। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा साथियों 1/4 रह जाएगा। ठीक है, यह 1/4 रह जाएगा, क्योंकि जो बल होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, यानी कि दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे अगर इसको जो है क्या करेंगे, अगर साथियों दूरी को दोगुनी कर देंगे तो ये अपने आप जो है क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो यहाँ पर आपका जो है जिंक की परत लगाना, लोहे का जो क्षरण ना हो, यानी कि उस पर जो है जंग ना लगे, इसके लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो साथियों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को कहा जाता है। तो मनुष्य के लक्षणों की वंशागति को क्या कहते हैं साथियों? वंशागति। ये ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो कार का वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए क्या कार्य करना होगा? तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा साथियों दूसरा ऑप्शन, आपका 1,56,250 जूल। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। तो किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए साथियों आपका गुरुत्वाकर्षण बल जो है बेहद जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मिलान उम्मीद है आप अच्छे से कर रहे होंगे और एक एक क्वेश्चन अच्छे से मिलाइए। और साथियों ईश्वर से कामना करते हैं कि जितने भी छात्र इस बार पेपर दिए हैं सभी का जो है अच्छे से सिलेक्शन हो बीपीएससी में और सभी टीचर बने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह घटना
जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो ये साथियों आपका हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ये सभी साथियों आप कक्षा 7-8 में भी पढ़ चुके होंगे। तो काफ़ी इस बार जो है पेपर आसान आया था आपका साइंस का, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन आपका नहीं है। तो भौतिक मतलब आकार प्रकार में परिवर्तन, तो पानी में नमक घोलना ये तो भौतिक परिवर्तन है। कोयला जलाना साथियों क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बार कोयला जल गया तो इसको पुनः जो है उस कंडीशन में दोबारा नहीं लाया जा सकता। और बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघलकर पानी बनेगा, तो पानी को जो है पुनः बर्फ बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही होगा, कोयले का जलना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। अस्थायी ऊतकों के बारे में तो यहाँ पर आपका जो है ये वाला सही हो जाएगा, वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। जो साथियों अस्थायी ऊतक हो जाते हैं उनमें विभाजन नहीं होता। तो आपका सी वाला बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और अच्छी जानकारी और मिल रही होगी। तो यहाँ से आप जो है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का सामान्य नाम क्या है। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का सामान्य नाम साथियों क्या है, बुझा हुआ चूना, जिसका सूत्र है CaOH, ठीक है, CaOH। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में विभाज्योतक ऊतक का कार्य है। तो यहाँ पर जो विभाज्योतक ऊतक होते हैं वो साथियों सुरक्षा करते हैं पौधों की और एक विकास करते हैं, सहायता करते हैं। तो उपयुक्त में इससे एक से अधिक, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। काफ़ी सरल क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। कार्य की SI इकाई है, तो कार्य की SI इकाई आपकी क्या है साथियों, जॉल। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी लिखा है जॉल, तो इसको इंग्लिश में इस तरह से लिखा होगा, ठीक है। तो ये जूल ही है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर इथीन, ठीक है, ऑप्शन सी आपका इथीन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन आपका, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण यानी कि सबसे पहले आप जानते होंगे कि जो खुद से भोजन का निर्माण करते हैं, जैसे कि आपके कौन हो गए पेड़ पौधे। तो यहाँ पर इसमें आपका आ गया घास, ठीक है, घास आ गया। इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता मतलब जो शाकाहारी होते हैं, तो बकरी शाकाहारी है और बकरी को कौन खाएगा, इंसान खाएगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, किस उप परमाणविक कण का द्रव्यमान नगण्य है, यानी कि जिसका द्रव्यमान ना के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ना के बराबर होता है, बाकी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग सेम होता है, और परमाणु में भार भी इन्हीं दोनों कणों के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो लाइकेन साथियों आपके सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, या SO2। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्यूटेनोन कार्यात्मक समूह वाला 4 कार्बन यौगिक है। तो यहाँ पर आपका कीटोन, आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, कीटोन जो है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन कौन सा है साथियों। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा साथियों साइटोकिनिन और गिबरेलिन और ऑक्सिन, सभी जो है क्या है पादप हार्मोन है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी सरल क्वेश्चन साथियों, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग है। तो यहाँ पर आपका है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। क्या होता है जब लोहे के भराव में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है, ठीक है, तनु HCl, यानी कि HCl को जो है लोहे के भराव में मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस निकलती है और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, ठीक है। जब आपको जो है Fe में आप जो है किसको मिलाएंगे, HCl को मिलाएंगे, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन काफ़ी सरल आपका जो है कक्षा 9 में भी आपने इसको पढ़ा होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो कोशिका की खोज, सेल का खोज जो सर्वप्रथम आपका रॉबर्ट हुक ने किया था, पादप कोशिका की खोज, ठीक है। कब किया था, 1665 में। और अगर जीवित कोशिका की बात की जाए तो लीवेनहॉक ने, किसने, लीवेनहॉक ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन, एक कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत गति क्या हो गई। तो यहाँ पर 50 किलोमीटर आपका जो है प्रति घंटा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला है हमारा, मनुष्य के गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका साथियों थोड़ा सा जो है अंग्रेजी वाला वर्जन अगर यहाँ पर पेपर का होता तो क्लियर हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी वैसे सही है, लेकिन अगर अंग्रेजी वाले वर्जन में, ठीक है,
एक्सक्रीशन आपका जो है ये लिखा हुआ है, ठीक है, मल त्याग के स्थान पर, तो 100% बी ही ऑप्शन सही होगा। अन्यथा अब बीपीएससी ये भी सही कर सकता है, ई वाला ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 140 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है? तो ठोस की विशेषता क्या नहीं है? देखिए, अणु बारीकी से पैक होते हैं, ये विशेषता है। आसानी से बहने की क्षमता, तो यहाँ पर आसानी से बहने की क्षमता ये जो ठोस में नहीं होता, क्योंकि ठोस आप जानते हैं उसके सभी कण एकदम निश्चित आकार के होते हैं, निश्चित जगह पर टिके होते हैं, उसमें बदलाव नहीं होता, ठीक है। आसानी से बहने की क्षमता आपका द्रव में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ठीक है, तो विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व कौन नहीं करता है? IR²। कौन? IR² जो है ये नहीं करता है, तो आपका ऑप्शन सही हो गया वो वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 142 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड का एक विशिष्ट गुण है? एसिड मतलब अम्ल का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है। और pH 7 से अधिक होने का मतलब है आपका क्षार हो जाएगा, क्योंकि अम्ल का जो है 7 से कम होता है, और लाल लिटमस को लीला कौन करेगा? क्षार करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की गति होती है किसमें होती है? ठोस में। और अगर ठोस में भी किसी की बात करें तो आपका इस्पात हो गया, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ। बस कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, तो उम्मीद है आपको साथियों बहुत सही और सटीक आंसर की यहाँ पर बताई जा रही है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं हैं? पर्यावरण अनुकूल प्रथा, देखिए, आपकी माँ द्वारा अपने स्कूटर पर आपको स्कूल छोड़ने के बजाय पैदल जाना, बिल्कुल सही ये भी है, ये पर्यावरण के अनुकूल प्रथा है। क्योंकि जब आप पैदल जाएंगे तो कोई भी पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा, स्कूटर से जाएंगे तो धुआं निकलेगा, तो इससे जो है पर्यावरण प्रदूषण होगा और ध्वनि प्रदूषण भी होगा। अनावश्यक लाइटें और पंखे बंद कर दें, बिल्कुल। और खरीदारी करते समय सामान खरीदने के लिए कपड़े का थैला रखें, बिल्कुल। तो तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक स्थिर स्थिति से शुरू करते हुए राहुल 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने के लिए अपनी साइकिल चलाता है। फिर वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि वेग तेज हो जाए। अगले 5 सेकंड में साइकिल की गति घटकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करें। तो यहाँ पर आपका जो है उत्तर सही हो जाएगा साथियों, 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और फिर माइनस 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, पराग कोश में शामिल है। तो पराग कोश में शामिल क्या है साथियों? आपका उत्तर सही हो जाएगा परागकण। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 क्वेश्चन और बचे हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, लाइक शेयर कर दीजिए अभी फटाफट, और नीचे एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, और कितना क्वेश्चन आपका बन रहा है जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 147 नंबर, निम्नलिखित में से किस मंडल में मौसम की घटना होती है? तो सबसे निचला मौसम है मंडल है आपका क्षोभ मंडल, और सारी मौसम संबंधी घटनाएं इसी में होती हैं, किसमें? क्षोभ मंडल में। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग है? वेक्टर जनित रोग नहीं है, ठीक है। तो वेक्टर जनित मतलब कि संक्रमित रोग, मतलब एक दूसरे से फैलना, जैसे मच्छर, डेंगू का मच्छर आपको काटा और आपको डेंगू हुआ है, तो आपको काट कर किसी दूसरे को काट लिया तो उसको भी डेंगू हो गया। तो इस तरह से ये जो है इसको वेक्टर जनित रोग कहते हैं, संक्रमण रोग। तो यहाँ पर जो है ये तो है, ये भी है, और आपका यक्षमा जो है नहीं है, ठीक है। यक्षमा आपका नहीं है, ये किससे होता है? ये दूषित हवा और जल से होता है। तो ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है? तो यह साथियों आपका सामान्य की ओर झुक जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, लास्ट क्वेश्चन, कोशिका के चारों ओर की झिल्ली कहलाती है। तो इसको हम कहते हैं आपका प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो ये साथियों रहा आपका साइंस का जो है फटाफट सब कुछ, और उम्मीद है आपको जो है वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और साथियों मैथ का जो आंसर की है अगले वीडियो में बताया जाएगा, तो अभी अब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें आगामी शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए। तो वीडियो को शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, सभी PDF वहाँ पर आपको मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे और न्यूज़ फटाफट मिलती रहती है। तो चलिए अगले वीडियो में मुलाकात है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।